अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करना है, हम सिंपल सर्कुलर कर्व को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व। इसका मतलब क्या है, सेटिंग आउट का मतलब क्या है कि जमीन पे सिंपल सर्कुलर कर्व कैसे बनानी है, कैसे ले करनी है। तो मेथड्स, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व्स। अब सिंपल सर्कुलर कर्व्स को जमीन पे सेट करने के लिए, ग्राउंड पे ले करने के लिए, ग्राउंड पे सेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो अब हमने पढ़ने हैं डिटेल में। फर्स्ट मेथड होता है बाई लीनियर मेजरमेंट्स। ये जो मेथड होता है लीनियर मेजरमेंट्स का, इसके अंदर हम कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते जिससे हमने एंगल सेट करना हो। मतलब एंगुलर मेजरमेंट हम कोई भी साइड के ऊपर नहीं करते, एंगुलर मार्किंग कोई नहीं करते। मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करते जिससे हम डायरेक्टली एंगल मेजरमेंट मेजर करें। वो जो मेथड, उस जो मेथड जिसके अंदर सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स के थ्रू, मतलब कि लीनियर मतलब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स के थ्रू आपकी जो सी है कर्व सेट्स की, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व सेट की जाती है, वो सारे लीनियर मेजरमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। सेकंड आ गया बाय टेंजेंशियल एंगल यूजिंग थेडोलाइट। अब अगर हमने थेडोलाइट का यूज कर लिया तो हम थेडोलाइट के यूज से टेंजेंशियल एंगल्स की मदद से हम हॉरिजॉन्टल सिंपल सर्कुलर कर्व जो सी है वो ग्राउंड पे ले कर सकते हैं। अब इसके भी आगे फर्दर मेथड्स होते हैं, हम सारे मेथड्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब अगर हम लीनियर मेजरमेंट्स की बात करें तो लीनियर मेजरमेंट्स में आगे फर्दर मेथड्स कौन से होते हैं। एक मेथड होता है बाय टेकिंग ऑफसेट। ऑफसेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। आगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर मेथड को और डिस्कस करेंगे, साथ के साथ उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहला मेथड क्या आता है, लीनियर मेजरमेंट्स। हम लीनियर मेजरमेंट्स के अंदर पहला मेथड आता है बाय टेकिंग ऑफसेट या ऑर्डिनेट। ऑफसेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड आपको पता है क्या होती है सिंपल सर्कुलर कर्व में, आगे जब हम इस मेथड को पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड मेथड होता है बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट। अब अगर आप ऑफसेट ले रहे हो टेंजेंट से तो वो भी एक लीनियर मेजरमेंट का मेथड आ जाता है। अब ये ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट आगे फर्दर दो तरह के मेथड हो जाते हैं। एक रेडियल ऑफसेट्स ले सकते हैं हम, रेडियल ऑफसेट्स मतलब जो कि 90 डिग्री पे नहीं होते, किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, कोशिश करते हैं एक्यूट एंगल पे बनाई जाए। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट जो कि 90 डिग्री पे ऑफसेट होते हैं। थर्ड लीनियर मेजरमेंट का मेथड आ जाता है बाई सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स। ये भी आगे हम डिटेल पे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे हम सक्सेसिव बाइसेक्शन करते हैं आर्क्स की। उसके थ्रू हम लीनियर मेजरमेंट के थ्रू सिंपल सर्कुलर कर्व सेट कर देते हैं ग्राउंड के ऊपर। नेक्स्ट लीनियर मेजरमेंट मेथड आता है बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऑफसेट्स लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, प्रोड्यूस्ड कॉर्ड से लेते हैं। ये भी जब हम प्रैक्टिकल, जब आपका ये आगे जब पेपर में जब आगे ये आएगा मेथड तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको पता लगेगा। नेक्स्ट आ गया टेंजेंशियल एंगल यूजिंग थेडोलाइट। अब ये जो पहले हमने मेथड करे ये थे लीनियर मेजरमेंट के मेथड। नेक्स्ट मेथड आ जाते हैं टेंजेंशियल एंगल्स यूजिंग थेडोलाइट। इसके अंदर हम थेडोलाइट की मदद से टेंजेंशियल एंगल्स की मदद से सिंपल सर्कुलर कर्व सेट करते हैं ग्राउंड के ऊपर। इसके आगे फर्दर दो मेथड आ जाते हैं। एक मेथड है भाई रैंकाइंस टेंजेंशियल मेथड। रैंकाइंस टेंजेंशियल एंगल मेथड, इसको हम डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी कह देते हैं, यहाँ इसको हम वन थेडोलाइट मेथड भी कह देते हैं। सब एक ही बात है, हम जब आगे टॉपिक आएगा तब हम इसको कवर अप करेंगे डिटेल में। रैंकाइंस टेंजेंशियल एंगल मेथड को हम डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी कह देते हैं, या टेंजेंशियल या वन एंगल मेथड, वन थेडोलाइट मेथड भी कह देते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा एक हिस्सा होता है, दूसरा पार्ट, दूसरा मेथड होता है टू थेडोलाइट मेथड। जैसे रैंकाइन मेथड वन थेडोलाइट से हो जाता है, एक टू थेडोलाइट मेथड भी होता है, वो उससे भी हम सिंपल सर्कुलर कर्व जो है वो ग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। तो ये हमने सारे जो से हैं मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व्स, क्योंकि सिंपल सर्कुलर कर्व्स आपके सिलेबस में डिटेल में दी गई है, हमने डिटेल में पढ़नी है। तो इसके लीनियर मेजरमेंट्स भी होती है, बाय लीनियर मेथड्स भी होते हैं, बाय मेकिंग लीनियर मेजरमेंट्स, और बाय टेंजेंशियल एंगल्स यूजिंग थेडोलाइट, इसके भी हम कर सकते हैं सेट। आगे फर्दर मेथड्स हैं, जितने मेथड्स हैं सारे हम डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड अब स्टडी करेंगे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। तो सबसे पहला मेथड जो हम स्टडी करेंगे, हम लीनियर मेजरमेंट मेथड का, लीनियर मेजरमेंट मेथड का पहला मेथड स्टडी करेंगे बाय टेकिंग ऑफसेट या ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। तो अब देखते हैं ये क्या कहता है मेथड ये। देखो आपकी बुक में जो आंसर है, देखो आपने इन मेथड्स में क्या करना है, एक तो आपने इन मेथड्स में उसको कैसे प्रैक्टिकली करना है, क्योंकि मैं तो वैसे आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ पर इस मेरे थ्योरी के अंदर भी ये पोर्शन कवर अप होता है, इसलिए मैं आपको बता दूंगा क्या। एक चीज आपने पढ़नी है कि इसको कैसे प्रैक्टिकली ग्राउंड पे सेट करना है, एक, और दूसरी चीज आपने इसका न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल के अंदर इसका फार्मूला भी आ जाएगा, ताकि फार्मूले से ही ये प्रैक्टिकली ग्राउंड पे सेट होती है। दो चीजें आपने करनी है, एक आपने करनी है कि इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कैसे सेट करना है, मतलब प्रोसीजर। दूसरा आपने क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल करना है। प्रोसीजर और न्यूमेरिकल। और बुक के अंदर क्या है, आपकी थोड़ी थोड़ी डेरिवेशंस भी दी गई हैं, आपने डेरिवेशंस कोई नहीं करनी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपके सिलेबस में कोई डेरिवेशन नहीं आनी है आपको, आपने डेरिवेशंस कोई नहीं करनी। हर मेथड का आपने प्रैक्टिकल प्रोसीजर करना है, प्रोसीजर, और ताकि आपको प्रैक्टिकली पता लग जाए।
क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं तो ये थ्योरी प्रैक्टिकल साइड बाय साइड इकट्ठा ही चल पड़ता है। तो एक आपने हर मेथड का एक प्रोसीजर करना है और दूसरा आपने हर मेथड का न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल करोगे तो आपको प्रोसीजर में जो फार्मूला यूज होता है और कैसे बेटर क्लियर हो जाएगा। प्रोसीजर और न्यूमेरिकल हर आपने करना है। आपने और कोई डेरिवेशन कुछ नहीं करना, बुक में एक्सप्लेनेशन दी गई है वो नहीं आपके सिलेबस में, वो नहीं आपने करना। तो सबसे पहले जो आंसर ये तभी मैंने अपने हाथ से खुद से लिखा हुआ है क्योंकि बुक में अननेसेसरी वो इतनी ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन आपके नहीं सिलेबस आपके काम की नहीं है। जो आपके सिलेबस में आपने वो उस पर ज्यादा स्ट्रेस देना है क्योंकि उस हिसाब से आपका पेपर आना। नेक्स्ट आ गया भाई लीनियर मेजरमेंट्स। अब लीनियर मेजरमेंट्स में देखो हमने पहला मेथड कौन सा अब हमने शुरू करना है, बाई टेकिंग ऑफसेट या ऑर्डिनेट। ऑफसेट या ऑर्डिनेट एक ही बात होती है, ऑफसेट या ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। तो यही कर रहा हूँ लीनियर मेजरमेंट मेथड बाई टेकिंग ऑफसेट या ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, देखो ध्यान से। देखो जब भी आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपने कर्व सेट करनी है, कोई मर्जी कर्व सेट करनी है, हॉरिजॉन्टल कर्व जिस मर्जी टाइप की आपने हॉरिजॉन्टल कर्व सेट करनी हो, बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, एक आपको डिफ्लेक्शन एंगल पता होना चाहिए कि उस कर्व का डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, और दूसरा आपको उस कर्व का रेडियस पता होना चाहिए। एक आपको फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक आपको रेडियस। ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। इसके बेस पे ही सारी कर्व सेट करी जाती है, सारी कैलकुलेशन इसके बेस पे ही होती है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर इसके बेस पे ही होता है। एक फाई की वैल्यू और एक आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फाई डिफ्लेक्शन एंगल, आर रेडियस ऑफ द कर्व। सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में समझा देता हूँ, आप सबको ये फिगर दिख रही होगी, फिगर दिख रही सबको हाँ जी ये सर। तो देखो बाय टेकिंग ऑफसेट या ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। अब इसके अंदर सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये क्या होती है, ये टेंजेंट होती है, ये फर्स्ट टेंजेंट होती है, ये क्या होती है, ये सेकंड टेंजेंट होती है। ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये इसको हम डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। ये होता है फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट T1, ये होता है सेकंड टेंजेंट पॉइंट T2। इन इसके बीच में कर्व लेकर ही जाती है। किस तरीके से हमने कर्व करनी है वो डिपेंड करता है कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इस टेंजेंट पॉइंट को इस टेंजेंट पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें तो जो स्ट्रेट लाइन बनती है इसे बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड। अब ये जो हमारा मेथड है ये क्या बोलता है कि बाय टेकिंग ऑफसेट या ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, इस लॉन्ग कॉर्ड से हमने ऑफसेट ले लेके, ऑफसेट ले लेके हमने कर्व सेट करनी है लीनियर मेजरमेंट के मेथड से। क्लियर? अब कैसे करनी है, ये लॉन्ग कॉर्ड है हमारी, कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बता दूंगा अपनी, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले आपको डिफ्लेक्शन एंगल और रेडियस ऑफ द कर्व पता होनी चाहिए। आपको डिफ्लेक्शन एंगल फाई और रेडियस ऑफ द कर्व पता होना चाहिए, ये पहले आपने डिसाइड कर लेनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कोई यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मार लोगे आप ग्राउंड पे। अब मैंने नहीं बताना आपको रेंजिंग कैसे करनी है, वो सब अंडरस्टूड है। इतनी डिटेल अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कर्व का, इतनी डिटेल आपने लिखनी भी नहीं है कि आप रेंजिंग से लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट टेंजेंट या इसको हम स्ट्रेट भी कहते हैं, फर्स्ट टेंजेंट आपने जो से ग्राउंड पे लेकर लेनी। फिर आपने उसके ऊपर एक पॉइंट देख लेना, इसके अंदर मैंने बी पॉइंट लगा दिया, वो आपका क्या रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। हमने उसको, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो हमने बी पॉइंट ले लिया। फिर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट पे खड़े होकर यहाँ पे फाई एंगल पे हमने सेकंड टेंजेंट लगा देनी है। फाई एंगल हमारा पहले डिसाइडेड है, डिफ्लेक्शन एंगल है, जितना भी आपने डिसाइड करा होगा उस हिसाब से आपने उतने एंगल पे आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके या आपने जैसे भी इसको करके आपने बीसी जॉन सी है, सेकंड जॉन सी है, वो स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना है इसको आपने, या आपने अपने को स्ट्रेट बोलना है, या आपने इसको सेकंड टेंजेंट बोलना है। तो आपने सेकंड टेंजेंट जॉन सी है एट द एंगल फाई, आपने बी पॉइंट पे खड़े होके मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास एक फर्स्ट टेंजेंट लग गई, हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट पता लग गया, और हमारे पास सेकंड टेंजेंट लग गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेकंड टेंजेंट लेंथ। सबसे पहले हम टेंजेंट लेंथ होती क्या है, देखो बी से लेके, अभी आप टेंजेंट लेंथ हमने निकालनी है, मैं फिगर में से बता रहा हूँ टेंजेंट लेंथ क्या निकलती है। बी से लेके T1 तक का डिस्टेंस, ये फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट होता है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको हम टेंजेंट लेंथ कहते हैं। सिंपल सर्कुलर कर्व में जितना ये बी से लेके T1 का डिस्टेंस होता है, उतना ही बराबर बी से लेके T2 तक का डिस्टेंस होता है। अभी मैंने आपको बताया टेंजेंट लेंथ होता क्या है, मैंने पहले बता चुका था, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ टेंजेंट लेंथ होता क्या। अब हमारे पास बी पॉइंट हमारे को पता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट लेंथ निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं साथ साथ पढ़ भी देता हूँ। कैलकुलेट द टेंजेंट लेंथ BT1 एंड BT2, जितनी BT1 आएगी उतनी ही BT2 आएगी। अब हमने ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसका मैंने आपको कल फॉर्मूला कराया था। इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट लेंथ निकालने का, R मल्टीप्लाई बाई tan phi/2। इसके अंदर R क्या है, ये रेडियस ऑफ द कर्व है, टेंजेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल जितना होगा उसका हाफ ले लेना है।
जितनी वैल्यू ये कैलकुलेट करके आ गई उतनी आपकी टेंजेंट लेंथ आ जाएगी, मतलब बी से लेकर T1 तक का डिस्टेंस आ जाएगा और बी से लेकर T2 तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने इसके अंदर बेसिकली आर और फाई यूज हो रहा है, मैंने आपको पहले कहा था आर और फाई जो सा आपने पहले ही अपना डिसाइड कर लेना। अब इसको यूज करके आपने टेंजेंट लेंथ निकाल ली। आप अब प्रैक्टिकली जब हम ग्राउंड पे कर रहे हैं, हम बी पॉइंट पे पहुंच गए, टेंजेंट लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली, तो बी से लेकर जितनी टेंजेंट लेंथ होगी उतनी आपने उस लाइन के ऊपर मेजर करके निशान लगा लेना T1। ऐसे ही बी से लेकर जितनी टेंजेंट लेंथ होगी उतना ही आपने इस लाइन के ऊपर निशान लगा लेना T2। तो आपको T1 भी मिल गया और T2 भी मिल गया, आपको फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट भी मिल गया और सेकंड टेंजेंट पॉइंट भी मिल गया। इतना काम हमारा हो गया। सेकंड काम आपने क्या करना है, अब मैं प्रैक्टिकल प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, ये सारा साथ के साथ फार्मूले भी बताई जा रहा हूँ। तो अब सेकंड काम हमने क्या करना है, सेकंड काम जो हमने करना है वो क्या करना है, हमने T1 से T2 को ज्वाइन कर लेना स्ट्रेट लाइन से, T1 से T2 को